हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। शुभ प्यार बच्चों, शुभ प्यार। आज मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मसय और लसय बताने जा रहा हूँ। पहला हिसाब है छो आठ, छो आठ, आठ छो आठ 10 12, 8 10 12 का मसय और लसय अभाज्य गुणनखंड विधि से बताने जा रहा हूँ। इसलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2। 10 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 5 और 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 3। तो ये जो तीनों में मसय बराबर होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा, मसय बराबर होगा, यानी तीनों में 2 2 है, 2 है जो तीनों में है तो 2 लिखेंगे, फिर दूसरा 2 उसमें है, फिर 12 वाला में 2 है तो ये नहीं लिखेंगे। तीनों में जो मिलेगा वही होता है मसय। जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में उभयनिष्ठ है, वही होगा मसय। अब लसय इसका सीधे उल्टा, जो मिलता है लसय बराबर जो मिलता है, जो एगो लिखाएगा तो 2 2 तीनों में मिल रहा है तो 2 लिखाया। अब दूसरा में 2 है एगो, इसमें भी 2 है, निचला में 12 में, तो इसलिए 2 लिखाया, एगो लिखाएगा, दोनों में जो मिल रहा है जो एगो लिखाएगा। फिर तीसरा 2 है 8 वाला में 2, वो भी लिखाएगा, नहीं मिलता है तो लिखाएगा। फिर 3 इसमें है और सब में नहीं है तो 3 भी लिखाएगा, और 5 है 5 भी लिखाएगा। तो हो गया 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 25 20 से 120 होगा। अब इसका हम जांचने का तरीका बता रहे हैं, मसय और लसय दोनों को जांचने का तरीका बता रहे हैं। पहले मसय को जांचूंगा कि 8 10 12 कौन अंक से तीनों में भागा लग रहा है। तो देख रहे हैं कि 2 से 8 में दुक्का पढ़ने में 8 हो जा रहा है, दुक्का पढ़ने में 6 भी हो जा रहा है, दुक्का पढ़ने में 12 भी हो रहा है, इसलिए मसय 2 होगा। अब लसय के बात है तो लसय आया 120। अब बारी बारी से 120 में हम 8 से भागा देते हैं तो हो जाता है 15 या 20 से 15 भागफल हो जाता है। अब 10 से भागा देते हैं 120 में तो 12 दाहें 20 से 12 भागफल हो जाता है। अब 12 से भागा दे रहा हूँ 120 में तो 12 दाहें 20 से 10 भागफल हो रहा है, यानी तीनों से लग रहा है पूरा पूरा भाग, तो लघुत्तम होगा 120। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, एलसीएम बहुत अच्छा हो गया 120, मैंने जांच लिया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।